हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिर प्रश्नावली 5.2 का ये पार्ट 1 होगा। इसके पार्ट 3 बनाएंगे, वरना एक वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो सबसे पहले प्रश्नावली 5.1, सबसे पहले हमें एपी चाहिए, यानी एपी का इनवा पद। जो पूछता है एपी का इनवा पद, ऐसे एपी का इनवा पद मेरा सूत्र होता है ये पूछे एपी का इनवा पद, उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना। पार्ट ओ 5.2 शुरू करने से पहले जैसे इनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। जो एपी का इनवा पद होता है वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। जैसे इसमें देखो ए एन क्या होता है, ए एन बराबर जो पद चाहिए, जो निकालना हो, जो पद चाहिए, जो पद चाहिए यानी जो निकालना हो, निकालना हो। ओके, उसके बाद आता है ए। ए हम किसे बोलते हैं? ए होता है जो प्रथम पद, ए प्रथम पद। एन, जो एन होता है पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। डी, डी तो हम लोग जानते हैं ना कि सार्वधातुक, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके 5.1 में। तो यहां तक हमने बस इसमें एक सूत्र याद करना अभी हमें, एपी का एनवा पद। यानी जो ये पूछे एपी का एनवा पद, तो एपी का एनवा पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। एन ए प्लस एन माइनस वन डी। जो ए एन होता है जो पद चाहिए, जो हमें निकालना होता है उसका, उससे हम प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सार्वधातुक। सूत्र आप लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी सूत्र के सामने हल करके दिखा दे रहा, तो अगली स्क्रीन पे ले लेते हैं कि आ नहीं पाएगा। ओके बच्चों, जो सूत्र लिखा रहने देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमें ए 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8। ए एन हमें निकालना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? यह होता है ए प्लस एन। तो ए का मान 7 है मेरे पास, प्लस एन। एन का मान देखो 8 है, इनका 8 माइनस वन। डी का मान 3 दे रखा है, बराबर 7 प्लस का इधर आएगा माइनस का, और बराबर के इधर जब आएगा तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 8 से गया 7, और गुणे में 3 है, -7 बराबर 7 21। 21, ये माइनस का 7 इधर आके क्या बना देगा? प्लस के साथ। ए एन बराबर क्या निकल आएगा मेरा? 28। ए एन बराबर क्या निकला मेरा? 28। तो 28 हम यहाँ पे लिखते हैं, ये टेबल बनी हुई है। देखो फिर समझो, क्वेश्चन नंबर 1 में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये मेरा फार्मूला है। देखो ए एन हमें निकालना है, ए का मान 7 दे रखा, ए का मान मैंने 7 लिख दिया, प्लस एन माइनस वन, एन का मान 8 है, 8 सूत्र में 1 दिया, -1 इंटू 3, क्योंकि डी का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो प्लस का 7 इधर आया, माइनस का 7 बराबर 8 से गया 7, गुणे में 3, तो 7 21। तो 21, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 बन गया। ए एन बराबर 28 निकल आया। ओके, कुछ भी नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखो मैं एन निकालना है, लेकिन सूत्र हम यही लगाएंगे, ए एन। क्या लिखेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन का मान देखो हमें 0 दे रखा है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। ए का मान हमें
18 माइनस का 18 दे रखा, माइनस का 18 लिखेंगे, प्लस एन, एन हमें 10 दे रखा है, -1, और डी का मान हमें निकालना है। देखो डी निकालना, तो यहाँ पे हम लोग डी लिख लेंगे। ये प्लस का 18 माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर 10 से 1 गया, रुक जाओ भी, 10 से 1, यहाँ पे 10 -1 डी, 10 -1 डी हो जाएगा, 18 बराबर ये बट्टे में आ जाएगा। जब 10 से 1 जाएगा 9, यहाँ पे डी है तो डी, तो 18 बटे ये गुणे में इधर आके बटे में बराबर डी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना निकल आएगा मेरा, 2 निकल आएगा। डी का मान हम कितना यहाँ पे लिख देंगे, 2 लिख देंगे। पुनः एक बार समझ लो, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, ए एन का मान 0 दे रखा है, ये देखो, ए का मान -18, -18, एन -1, एन का मान 10 है, एन का मान 10 है, -1 सूत्र में दिया हुआ है, और डी हमें निकालना है। तो माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 बराबर 10 से 1 गया 9 डी, तो 18 बटे 2 डी बराबर, भाई 18 ये है और ये गुणे में बटे में आ जाएंगे, 9 दूनी 18, तो डी बराबर 2 आ गया मेरा, डी का मान 2 आ गया। अगले सवालों पे चलते अपने, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि क्वेश्चन नंबर 3, पहले सूत्र लिख लेते हैं, एन बराबर ए प्लस एन -1 टी। देखो तीसरे में हमें ए निकालना है, लेकिन सूत्र मेरा यही लगेगा, ए एन है, ए एन का मान हमें देखो 5 दे रखा माइनस का, तो माइनस का 5 लिखेंगे हम लोग, बराबर ए हमें निकालना प्लस एन का मान देखो 18 दे रखा है, 18 -1, डी का मान देखो माइनस का 3 दे रखा है, -3, जो हमें मान दे रखा बस उसी पे चलते जाओ, सवाल तो अपने आप हल हो जाएगा। -5 बराबर ए, 18 से गया 17 इंटू -3, तो माइनस का 1 बराबर ए, 17 ત્યાં -21, माइनस के 5, ये -21 बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के 17 त्या 51 होता है यार, 21 कहाँ से आ गए, बराबर ए, ये प्लस के 51, ये माइनस के 5, जब ये 51 से माइनस के 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 46, बराबर ए, तो ए का मान क्या निकला मेरा, 46। यहाँ तक ओके, फिर समझो, देखो ए एन का मान 5 दे रखा, ए हमें निकालना है, प्लस एन का मान 18, 1 माइनस में सूत्र में दे रखा, डी का मान -3, तो -5 ए प्लस 17, 18 से गया 17 -3, तो -5 ए प्लस 17 ત્યાં 51 माइनस के होंगे, तो -5 इधर थे, ये -51 इधर आएंगे, प्लस के 51, तो 51 से 5 के 46, तो ए बराबर 46, ए का मान क्या आ गया मेरा, 46। चौथा देखते हैं इसी प्रकार से हम, सूत्र तो मैंने ऊपर एक बार लिख ही दिया है, उसकी तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। देखो मैं इसमें निकालना एन, मैं ए एन का मान 3.6 दे रखा, 3.6 ए एन 3.6, ये देखो ए एन बराबर, फिर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए का मान -18.9, -18.9, फिर क्या आना चाहिए, प्लस एन, और मैं इसमें एन ही निकालना है, -1, डी का मान क्या दे रखा हमें, डी का 2.5, 2.5, अब देखो 3.6, ओके, ये प्लस का 18 माइनस का 18 जब बराबर के इधर आएगा 75 करने काहे का हो जाएगा, प्लस का 18.9 बराबर n -1 2.5, क्योंकि जब बराबर के इधर आएगा ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो इनको आपस में जोड़ो, 6 3 कितने होते हैं, 9 6 15 के 5 दाई बच्ची यार, 18 3 21,
तो जो एक दहाई बची थी तो 22.5, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। देखो ये कैसे आया दशमलव वाला, आपको जोश में बता देता हूँ। 3.6 और 18.9, 18.9, 9 6 15 के 5, ढाई बची 8, 8 और 3 कितने होते हैं? 8 3 11 और 1 2 ढाई बची थी 12 के 2 ढाई बची 8 1 2, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो 22.5 निकले, 22.5। अब इधर देखते हैं, देखो इसमें भी दशमलव इसमें भी दशमलव, कैंसिल आउट। 25 चक्कू 100 होते हैं। देखो जब ना काट पाओ सीधे तो ये इतना दिमाग लगाओ कि 25 चक्कू 100 होते हैं। 25 अट्ठे कितने होंगे 200, 25 और है तो एक बार और घटा दो, कितने बार में कटेगा टोटल? 9 बार में। 25 9 225, तो 9 बराबर n-1। तो n-1 यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का बराबर n, तो n बराबर कितना निकल आएगा? 9 1 10। तो हमें इसमें n का मान कितना मिला? 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर एक बात समझो, an का मान हमें 3.6 दे रखा है, a का मान -18.9 दे रखा, प्लस n-1, हमें n निकालना है और d का मान 2.5 दे रखा है। 3.6 जो 18.9 माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, n-1 इंटू 2.5, तो ये 3.6 प्लस 18.9 22.25 बने, बटे ये गुणे में था इधर आके बटे में आ गया n-1, माइनस से वो दशमलव से दशमलव कटा, 25 9 225, तो 9 बराबर n-1 आ गया। तो n यहाँ पे माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो n बराबर 9 1 10, तो n का मान मेरा 10 आ गया। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो हमें इसमें an ही निकालना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। an बराबर, देखो a का मान हमें दे रखा 3.5 प्लस n-1 और n का मान 105 दे रखा, n का मान 105 -1 और में d का मान 0 दे रखा इंटू 0, तो an बराबर 3.5। अब देखो इसमें से जब 105 से घटाओगे 104 बचेगा, 104 की जब 0 से गुणा करोगे क्या होगा? 0। कोई भी संख्या की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो उसमें 0 ही आता है, कोई भी कर लो। 104 को 0 से करो क्या आएगा? 0। कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जो भी हो, 0 से हम गुणा करते तो उसमें सिर्फ 0 आता है, 0 के अलावा कोई नतीजा नहीं है। तो an बराबर 3.5 ही निकलेगा, क्योंकि ये 0 इसको गुणा करके 0 0 ही बना देगा। यहाँ तक ओके, तो an 3.5 निकला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो 1 के पार्ट 5 थे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होंगे। इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर दोनों के दोनों पार्ट लेके आया हूँ, एक इधर एक इधर। देखो AP 10 7 4, हमें पहले ही बता रखा कि ये AP है, 10 7 4 का 30वां पद हमें AP है, उसका 30वां पद बताना है। 30वां पद कौन सा होगा? देखो सबसे पहले देखो 30वां पद, तो n बराबर 30 में n बराबर 30 दे रखा, क्योंकि nवां पद और n बराबर हम 30 ले लेंगे। a मेरा क्या है? देखो a बोलो या a1 बोलो, बात एक ही है। a मेरा क्या है? 10 है, a2 क्या है? 7 है। देखो n मेरा 30 है, समझे नहीं आ रही है? n मेरा 30 है, a मेरा 10 है, a2 मेरा 7 है। हमें d निकाल लेते सार्वंतर, तो d बराबर क्या होता है? a1 माइनस a2, a2 माइनस a1। तो a2 मेरा क्या है? माइनस 7 है, और a1 क्या है? -10। जब 7 से 10 जाएंगे क्या बचेगा? माइनस करती है, तो d बराबर मेरा क्या आ गया? -13। अपना सूत्र लगा देते वही, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें 30वां पर निकालना है, तो देखो a हमें 10 दे रखा है, प्लस n हमें 30 दे रखा है, -1, d हमें -3 दे रखा गुणे में।
तो 10 प्लस 30 से 1 गया 29 इंटू -3, तो 10 प्लस, ऐसे देखो 3 किस में गुणा करो, 3 9 27 के साथ, ढाई बची 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, काहे के माइनस के। फिर एक बार देखो 3 9 27 के साथ, ढाई बची 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, माइनस के साथ। तो देखो यहाँ पे ये माइनस के हैं, एक स्टेप और कर देता हूँ क्या, 10, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -87, माइनस के 87 यहाँ पे प्लस के 10 है, तो जब माइनस के 87 से 10 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे, माइनस के 77, तो माइनस के 77 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो फिर एक बार एनवा 30वां पद हमें पूछ रहा है, तो 30वां पद यहाँ पे एन बराबर हम लोग 30 मान लिए, ए हमें 10 दे रखा, A2 हमें 7 दे रखा, हमें डी निकालना है जो कि सर्वांतर होता है। तो डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 हमें 7 दे रखा है और A1 हमें 10 दे रखा, जब 7 से 10 जाएंगे माइनस के 3, तो डी बराबर मेरा क्या निकला, डी बराबर मेरा माइनस का 3 निकला, ओके ना। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए का मान तो देखो मेरा 10 है, ए का मान 10 निकला, प्लस एन 30 है, एन का मान 30 है -1, और डी का मान हमें माइनस का 3 है। तो 10 प्लस, जब 30 से 1 जाएगा 29 इंटू माइनस के 3, तो 10 प्लस, जब 29 की -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 87 आएगा, तो 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -87, जब 10 से 87 जाएंगे, 87 से 10 जाएंगे तो माइनस के 77 बचेंगे। यहाँ तक ओके, कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझा रहा हूँ, समझने में कोई समस्या नहीं होगी, एक बार में समझ, बिल्कुल आराम से। बस इसके देखो, इसमें 11वां पद बता रहा, तो बताओ n बराबर क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 30वां पूछ रहा था, तो हम लोग n बराबर 30 माने, इसमें क्या मानेंगे, n बराबर 11 मानेंगे, ओके मानेंगे। हमें a क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, हमें A2 क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 दे रखा है, सब कुछ है। तो क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है, कुछ भी नहीं ना, हमें डी निकालना, A2 माइनस A1, A2 माइनस 1/2 और A1 माइनस, ये माइनस और माइनस का ये भी 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखो माइनस का 1 प्लस 2 तिहाई 6, भाई इसकी इसमें तिरछी गुणा कर दो, तो 2 तिया 6/2, तो देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 6, जब प्लस के 6 से माइनस का 1 जाएगा कितने बचेंगे, 5/2, डी का मान मेरा 5/2 निकल आया। निकालना कौन सा है, 11वां पद, 11वां पद। देखो n बराबर मैंने 11, क्योंकि 11वां पद निकालना, a बराबर माइनस का 3 हमें दे रखा, A2 माइनस का 1, ये तो मेरा सवाल में दे रखा, हमें डी निकालना, डी निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस 1/2 प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ सूत्र में माइनस माइनस प्लस होंगे, 3 A1 है, तो माइनस का 1, 2 तिहाई 6/2, तो 6 से 1 गया 5/2 आ गया। तो हमें 11वां पर निकालना, सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो देखो मेरा a क्या दे रखा, माइनस का 3 दे रखा है, प्लस n हमें क्या दे रखा है, 11 माइनस 1, हमें d दे क्या दे रखा है, 5/2, डी प्लस की आएगी और माइनस क्या आएगा, डी माइनस की तो नहीं आएगी। चलो देखते हैं आगे क्या समस्या, माइनस के 3 प्लस 11 से गया 10 इंटू 5/2, 5/2, 50 25, तो आएगा, देखो 2 कम 2 पंचे 10, माइनस के 3, अब इनके आपस में गुणा कर दो, 5 25 बराबर, तो ये प्लस का 25 है, माइनस का 3, तो प्लस के 25 से जब 3 घटाएंगे हम लोग क्या बचेगा, 22 बचेगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कुछ तो समझ में आया होगा, हालांकि पूरा नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया ही होगा। पुनः एक बार समझ लो, यहाँ पे n बराबर 11, क्योंकि 11वां पद बता रहा, a बराबर माइनस का 3, A2 बराबर माइनस का 1/2 में सूत्र में दे सवाल में,
तो डी हमें निकाला A2 माइनस A1, तो A2 हमारा -1/2 है, और प्लस क्योंकि ये सूत्र में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 3 A1, तो माइनस का 1, 3 दूनी 6/2। अब 6 से गया 5/2, डी का मान निकला है 0। वहाँ पर an बराबर an-1 d, तो a का मान -3 प्लस n का मान 11-1 इंटू डी का मान 5/2, तो -3 प्लस 11 से गया 10 इंटू 5/2, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो -3 पचम, देखो इनके आपस में गुणा कर दो, पचम 25, तो 25 से 3 गया तो 22 बचा। क्वेश्चन नंबर बी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप लोग। व्हाट्सअप चैनल के भी लिंक है, हर अपडेट पाने के लिए उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर की लिंक डाल रखी, यदि आप लोग को कोई समस्या है, कुछ भी हमें बताना या बात करनी है, तो आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। मैंने उसकी भी लिंक व्हाट्सएप ही डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आराम से समझेंगे, बेसिक्स, बस आप लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है, समझे में बिल्कुल आएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो आपको समझ में ना आए। देखो हमें A1 क्या दे रखा, समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को भरो। देखो इसमें ये रिक्त खाना, इसमें 2 रिक्त खाने दे रखे हैं। इन समांतर श्रेणी है ये तो हमें पता है, AP है ये, लेकिन इनके बीच में कौन से पद आएंगे हमें ये लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे 2 दे रखा, गैपिंग है 26। अब ये है समांतर श्रेणी, बीच में क्या आएगा हमें पता नहीं, ये हमें निकालना। इसमें प्रथम पद A1 क्या आएगा और A3 क्या आएगा, A2 A4 मुझे दे रखा, ये हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो हमने लिखा A1 कितना है मेरा 2 है, हमें A2 निकालना है, A3 मुझे 26 दे रखा है, A3 26। बिल्कुल ध्यान से समझना, जब हमने 5.1 बताई थी तब आप लोगों को एक सूत्र बताया था, जब वहाँ पे A1 या A3 A5 A6 निकालने को बोला था ना, अगले 3 पर निकालिए, तो हम लोग क्या लिखते थे, वहाँ पर हम लोग लिख रहे थे A बराबर दे थे A5 निकालना है तो A4 प्लस D, यही तो सूत्र लगा रहे थे। इसके अलावा भी मैंने 2 सवालों में आप लोगों को एक सूत्र और बताया था, एक ये बताया था, यदि हमें A5 निकालना है तो A प्लस 4D, A प्लस 4D। ऐसे A3 हमें निकालना है, A3 तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये भी तो मैंने बताया था। और एक A3 का ये भी बताया था कि A2 प्लस D, चाहे आप लोग की मर्जी ये लगाओ चाहे ये लगाओ, मर्जी आपकी, लेकिन वहां पर तो हमारे दोनों लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वाला लगेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा यही वाला लगेगा। तो देखो A3 को हम क्या हम लोग लिख सकते हैं, A3 बराबर 26 है, लेकिन A3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, A प्लस 2D, A प्लस 2D। भाई A26 A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं, यहाँ तक ओके। तो देखो A3 का मान 26 है, तो 26 बराबर A का मान 2 है, उठा के वैल्यू पुट कर दो 2D, तो 26, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बराबर 2D, तो 26 से 2 गए 24 बटे, ये गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा 2 बराबर D, 2 कम 12 दूनी 24, तो D बराबर मेरा क्या जाएगा 12। जब मेरा D का मान 12 आ गया, समझ रहे ना, जो हमारा सार्वंतर है वो आ गया मेरा 12, तो हमें A2 निकालने में क्या समस्या है। अब A2 निकालने में देखो दोनों सूत्र से आप लोगों को सिखाऊंगा मैं। देखो एक तो होता है कि ये यही वाला पुट कर दे जो इसमें लगाया है, A2 निकालना है तो A प्लस D, इसमें तो यही लग जाएगा। देखो A का मान मेरा 2 है, D मेरा 12 निकला, 12 2 14, A2 मान मेरा क्या निकल आया 14, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पुनः एक बार समझो, सवाल में कोई भी दम नहीं। A1 2 दे रखा, A2 हमें ज्ञात करना था, A3 मुझे 26, तो A2 2 A3 बराबर 26 दे रखा। A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं, क्योंकि A प्लस 2D लगाओ या A2 प्लस D। A2 वाला जब पद निकालना होता है तब तो ये वाला हमें आसान रहता है, लेकिन अब हमें J वाला निकालना, D भी निकाल के निकालना, तो A प्लस 2D निकालना है। तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं।
तो 26 बराबर 2 प्लस 2d, तो 26 ये प्लस के 2 माइनस के 2 बराबर 2 या 2d, तो 24 बटे। पुनः एक बार समझते हैं, देखो A1 हमें 2 दे रखा है, A2 14 दे रखा है, यानी 14 दे हमें निकालना है। A3 में 26 दे रखा, 26, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2d, क्योंकि मैंने दोनों सूत्र यहाँ पे ओपन करके आप लोग बता दिए। तो A प्लस 2d, तो A3 का मान 26 बराबर A का मान 2 2 प्लस 2d, तो 26 प्लस का 2 इधर आया, माइनस का 2 बराबर 2d, तो 26 से दोगे 24/2, क्योंकि d गुणे में थे, इधर आके बटे में हो गया है। तो 12 दूनी 24 भाई, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 2 से कटे तो 12 आए, d बराबर 12 मेरा, तो d 12 आ गया, यानी सार्वंतर 12 आ गया। तो हमें क्या निकालना, A2 निकालने के क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस डी, A का मान 2 है और D का मान हमारा 12 आया, तो 12 2 14, A2 मेरा 14 निकला है बिल्कुल आराम से। दूसरा देखते, देखो हमें A1 भी निकालना है और A3, हमें A नहीं पता है ना हमें D पता है, तो देखो हम लोग लिखेंगे A2 बराबर 13 है। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 मेरा हो गया। ये क्या है, A4 भाई, ये A4 है, A4 बराबर मेरा 3। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं, नहीं नहीं ये नहीं होगा समीकरण, A प्लस 3d, क्योंकि यहाँ पे A3 को A2 प्लस A प्लस 2d, तो A3 को A और 1 कम कर दो, 4 से 1 कम कर दो, उतना D में लगा दो 3d, तो A प्लस 3d, A4 का मान कितना है 3, समीकरण नंबर सेकंड बन गई। ये क्या है, A प्लस डी, क्या मान है 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो फिर पुनः एक बार समझो कि मैंने समीकरण कैसे बनाई है, एक एक आपको समझाऊंगा। देखो A2 मेरा 13 दे रखा है कि A1 A2 A3 A4, तो A2 जो होता है A प्लस डी हम लिख सकते हैं, तो A प्लस डी बराबर 13, क्योंकि A2 का मान 13 है तो 13 लिख दिया। A4 बराबर 3 दे रखा, तो A4 को हम लोग A प्लस 3d लिख सकते हैं, A प्लस 3d लिख सकते हैं, तो A प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट मेरा क्या है, देखो A प्लस डी बराबर 13, दूसरा क्या, A प्लस 3d बराबर 3। देखो A से कैंसिल आउट, अब यहाँ पे D है, यहाँ पे 3d है, समान चिन्ह है तो घटेगा, समान चिन्ह है तो घटेगा, तब D से 3 दी जाएंगे भाई। 1 से तुम 3 घटा रहे हो, क्या घटेगा, 3 से घट जाएगा, लेकिन 1 से 3 घटेगा तो आएगा किसमें, वो माइनस में आएगा ना। तो जब D से 3 दी जाएंगे तो माइनस के 2d बराबर, जब 10 से 3 13 से 3 जाएंगे 10 बचेंगे, तो D बराबर क्या आएगा, 10/2, माइनस के 2 कम 2 पंचे 10, तो आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, तो D बराबर क्या आएगा, माइनस के 5 निकल आया। जब हमारा D माइनस का 5 निकल आया तो हम अपना D का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर मेरा समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13, A प्लस डी बराबर 13 है। देखो A हमें निकालना, प्लस D का मान -5 निकला, तो ये प्लस और -5 क्या बना देगा, माइनस बना देगा, 5 बराबर 13, तो A बराबर 13, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा, तो A बराबर 13 3 18 बन जाएगा। A का मान मेरा 18। देखो यदि यहाँ पे माइनस से कंफ्यूजन हो आप लोगों को, तो यहाँ पे प्लस, ये लो माइनस का हो गया, ठीक 18। जब A का मान 18 निकल आया, D का मान -5, मैंने A प्रथम पर और D हमें पता होनी चाहिए, हम हर एक पद अपना निकाल लेंगे। तो अब देखो A1 जैसे हमें निकालना, तो A1 के लिए क्या होता है भाई, A1 तो हमें निकल आया 18, A तो वही A1 होता, तो A1 तो मेरा 18 निकल ही आया, A1 बराबर 18, तो यहाँ पे लिख देते 18 हम लोग। अब हमें A3 निकालना है, A3 के लिए क्या लिख सकते हैं, A1
A2 प्लस डी वाला लिखा लगा देते अपना। देखो जब निकालना हो डी का मान तब हम a प्लस 2d निकालें, यदि हमें मान दिया हुआ है तब निकालें तो हमें यही वाला सूत्र अच्छा लगता है। तो A3 बराबर A2 हमें क्या दे रखा है, A2 13 दे रखा है, डी का मान -5 प्लस माइनस माइनस, तो बराबर क्या आएगा, 13 से 5 जाएंगे 8, तो A3 का मान क्या निकलेगा मेरा 8 निकलेगा। 8 यहाँ तक ओके। पुनः एक बार समझा दूं, A2 मुझे 13 दे रखा है, तो A2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 1 मिली बन गई। A4 बराबर 3 दे रखा, तो A4 को हम लोग a प्लस 3d लिख सकते हैं, तो a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण मेरे पास 2 बन गए, तो समीकरण 1 हुआ 2 से, एक मेरी a प्लस डी बराबर 13, एक है a प्लस 3d बराबर 3, तो a से a कैंसिल आउट, जब d से 3d जाएंगे तो -2d, क्योंकि समान चिन्ह है घटेगा, समान चिन्ह है तो घटेगा, 13 से 3 गए तो 10 बचा, तो d बराबर 10 बटे माइनस के 2 पंचे 10, d बराबर -5 निकला। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 है क्या हमारी a प्लस डी बराबर 13, क्योंकि a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी का मान मेरा -5 निकला है बराबर 13, तो a बराबर 13, -5 इधर जाके प्लस का 5 बन गया, तो a बराबर 18, तो a1 में 18 आ गया, तो a1 a वही होता तो मैंने 18 लिख दिया। अब A3 निकालना, A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी, तो A2 मेरा 13 दे रखा है, देखो ये डी का मान -5, तो 18 से 13 से 5 गए 8, A3 का मान मेरा 8 निकला है। तो यहाँ तक ओके। इसके शायद 5 सवाल दिए हैं पार्ट 3 में, तो हमने हल कर लिए। अगले क्वेश्चन पे इसके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट तीसरा है, देखो हमें A1 दे रखा है 5, A1 बराबर 5, ये A1 है, ये A3, A2, A3, ये A4 हमें क्या दे रखा 9 सही 1/2, तो यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2, A4 मेरा 19/2 दे रखा। हमें चाहिए क्या, हमें A भी दिया है और हमें A4 भी दिया है, अब हमें A2 A3 निकालना है। हमारे पास A का मान तो है लेकिन D का मान नहीं है, क्या कमी कर रही, D नहीं है। यदि हमें D का मान पता चल जाए, यदि हम D निकाल लें तो अपने A2 और A3 दोनों निकाल सकते हैं ना। तो देखो A का मान तो हमें 5 दिया, तो A4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A4 बराबर a प्लस 3d लिख सकते हैं ना। यहाँ तक तो कोई समस्या होनी ना चाहिए हमारे हिसाब से। तो A4 का मान 19/2 है, 19/2। कुछ तो गड़बड़ भाया, कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो a प्लस 3d बराबर a प्लस 3d, हम लोग A4 को a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो इसका मान A4 क्या क्या दिया 19/2। देखो a का मान 5 दिया हुआ है हमारे पास, प्लस 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर 19/2, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, तो 3d बराबर 19, इसकी इसमें गुणा करो 5 दूनी 10/2 इधर करते हैं, तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, 19 से 10 जाएगा, क्या बचेगा 9/2, 9/2, तो ये 3 9 27 बना देगा। ठीक है, तो d बराबर 9/2, ये इधर गुणा में इधर आके बटे में हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 9, तो d बराबर 3/2 निकल आएगा, 3/2। देखो मैं A1 भी पता, यानी प्रथम पद A भी पता, D भी पता, तो हम दोनों पद अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A2 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A प्लस D, तो A मेरा क्या है 5 है, D मेरा 3/2 है। अब कर दो ना इसमें या तिरछी गुणा, 2 पंचे 10 प्लस 3/2, तो बराबर दिख जाएगा 10 3 13/2, ये क्या निकलेगा मेरा A2 क्या निकलेगा मेरा 13/2 निकलेगा। अब क्या निकालना A3 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है,
A2 प्लस डी। A2 मेरा देखो 13/2 निकला, तो 13/2, और डी का मान मेरा कहाँ गया, 3/2, 3/2। देखो हर समान है तो हमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अंश जोड़ेंगे, 13 3, या ऐसे कर लो और एक स्टेप यार, क्या समस्या, बटे 2, तो 13 और 3 16/2, 2 एक कम 2 2 8 16, तो A3 का मान निकला मेरा 8। A2 13/2, इसका मान 8 है। यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई ना होनी चाहिए। पुनः एक बार समझा रहा हूँ, समझो आराम से। A1 यानी ए हमें 5 दे रखा, A4 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18, 1 19/2, तो मैंने हल कर लिया। देखो जब ऐसे संख्या दी हो ऐसे कैसे, इसकी इसमें गुणा करो हमेशा, 9 दूनी 18 और 1 19/2। A4 को हम लोग लिख सकते A + 3D, A + 3D, तो A + 3D मतलब A4 लिखा बराबर 19/2, क्योंकि 19/2 इसका मान दिया हुआ है। A का मान हमारे पास 5 है तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस 3D बराबर 19/2, तो 3D बराबर 19/2, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, 3D बराबर 19, 2 पंचे 10, इसकी इसमें करो 2 पंचे 10, तो 19 - 10/2, तो 3D बराबर यहाँ बचेगा 19 से जब 10 गए तो 9/2, तो D बराबर ये D गुणे में इधर आके बटे में आ गया, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, तो D बराबर 3/2 बचा। हमें A भी पता है और D भी पता चल गया, तो हम लोग आगे का मान निकाल सकते हैं। A2 निकालना, A + D, तो A का मान मेरा 5 है, प्लस D का मान 3/2, 2 पंचे 10 प्लस 3/2, तो 13/3, A2 मेरा निकला है 13/3। हमें A3 भी इसमें निकालना है, तो A3 निकालने के लिए A2 + B होता है, तो A2 में से 13/2 दे रखा है, और D का मान 3/2, तो 13 + 3/2, क्योंकि हर समान है, सिर्फ हमें अंश जोड़ते हैं, हर नहीं, और जब हर बराबर नहीं होते तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी 5, 4वां पार्ट। तो देखो मैं ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, चाहे तो आप लोग हल कर सकते हैं, देखो A1 हमें दे रखा है, और A6 1 2 3 4 5 6, A6 हमें 6 दे रखा, तो A का तो मान हमें प्रथम पद तो पता है, D का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो बाकी मान निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल लोगे ना, क्या करें, अगला सवाल लगवाएं, चलो निकाल ले दे रहा हूँ। देखो A1 या कर लो या A कह लो, -4 हमें दे रखा है, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर 6 दे रखा, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 कम कर दो 5 6, तो 1 कम कर दो 5D बराबर 6। यहाँ तक ओके। देखो A का मान हमें -4 दे रखा, तो -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 4 10/5, 5 एक कम 5 5 नहीं, अरे यार, तो D बराबर 5 19 10, तो D बराबर 2 आ जाएगा। ओके बच्चों, देखो जब मैंने D का मान निकाल लिया तो बाकी मान में निकाल सकता हूँ। तो ऐसे A2 निकालना है, A2 निकालने के लिए क्या लिखते हैं, A प्लस A1 प्लस D, A1 -4, D का मान मेरा 2 निकला, D का मान 2 निकला, जब -4 से 2 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा। A3 A2 प्लस D, A2 मेरा क्या -2, और D क्या है 2, 2 से 2 जाएगा 0, और A1 2 3 1 2, तो A2 निकला, A3 A4 निकालते हैं। देखो A2 तो आया मेरा -2, A3 आया 0, अब A4 निकालते हैं, A3 प्लस D, A3 मेरा 0 निकला है, प्लस D का मान 2 बराबर 2, तो A3 का मान क्या निकला मेरा 2। A4 निकालते हैं,
A4 सूत्र क्या होता है, A प्लस A3 प्लस डी। A3 का मान मेरा 2 है और डी का मान 2 है, बराबर 4। तो A4 बराबर 4 निकला है। क्या इन सवालों में यार कुछ भी ना, देखो A1 हमें दे रखा था, A6 हमें दे रखा था 6, तो A6 को हम लोग A प्लस 5D लिख सकते हैं, बराबर 6। तो A का मान -4 प्लस 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। D बराबर 6 4 10/5, 5 दूनी 10। तो D का मान मेरा 2 निकल आया। D का मान मेरा निकल आया, मुझे A का मान पता है तो आगे का पद में निकाल सकता हूँ। ऐसे A2 में निकालना, तो A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 मेरा 4 है, D का मान 2 है, तो 4 से 2 जाएंगे, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, तो A2 माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के 2। A3 निकालना है, A2 प्लस डी। A2 मेरा माइनस का 2 निकला है, प्लस डी जब 2 से 2 जाएंगे तो 0/सन्नाटा ही बचेगा ना। A4 A3 प्लस डी। A3 मेरा 0 है, D का मान देखो ये 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। A4 A3 प्लस डी। A3 मेरा 2 आया, D का मान 2, 2 दूनी तो 2 2 मिलकर 4 बनाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों को मैं एक सवाल दे रहा हूँ A6 तो दिया हुआ हमें, A7 और A7, अरे यार क्या लिख जा रहा, A8 A9 और A10 के मान आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसके आगे यदि हम A7 निकाले तो कितना निकलेगा, A8 कितना निकलेगा, A9 A10 तक हम आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, तो लास्ट पेज 5वें नंबर पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट, वो देखो। पहला खाना हमें खाली दे रखा है, यानी A1। A2 हमें 38 दे रखा है, A3 A4 A5 कुछ नहीं, 1 2 3 4 5। A6 दे रखा है क्या, 22। क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ छठा पद हमें A22 दे रखा है, ठीक है। देखो जब हमें A ना दिया हो, A1 यानी A ना दिया हो, तब हमें 2 पद और दिए हो A1 ना दे करके, तो हमें क्या करना होता, दोनों पदों को आपस में एक समीकरण बनानी होती। उन समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना होता, तब हमें A निकल आता, D भी निकल आता है। भाई पहले D का मान निकलेगा, और D का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, हमारा A निकलेगा। जब A और D दोनों हमारे पास निकल आते हैं, तब उनको आराम से हम हल कर सकते हैं। जब हमें A1 दिया हो तो सिर्फ हमें समीकरण नहीं बनानी होती, जो दूसरा पद दिया है वह, उससे हम D का मान निकालते हैं, बाकी सब। इसमें देखो और पद दिए तो हमें समीकरण बनानी होगी। ऐसे देखो A2 दिया है बराबर 38, A2 बराबर मुझे 38 दे रखा है, 38, ठीक है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस टी बराबर 38, समीकरण नंबर 1 बन गया। 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या दे रखा हमें, A6 बराबर -22। तो A6 हमारा -22 दिया हुआ है, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, क्योंकि यहाँ पे 6 एक कम कर दो, वो D में लगा दो, 5D बराबर माइनस के, समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण नंबर 1 भी मिल गई, 2 भी मिल गई। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से। हम आप लोग विलोपन में 3 में, चैप्टर नंबर 3 में लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। ये देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 8। सेकंड क्या है, A प्लस 5D बराबर माइनस के 22। देखो A से A कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, समान चिन्ह है तो घटेगा। जब D से 5D जाएंगे, 1D से 5D क्या बचेगा, माइनस के 4D। इतना तो आप लोग अब तक समझ ही चुके होंगे, क्योंकि जब कम से ज़्यादा ज़्यादा तो माइनस में आता है। यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो जुड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब समान चिन्ह होंगे घटेंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे। विपरीत चिन्ह है 8 और 10 का 0 दाई बच्ची 2, लेकिन ये रहेंगे काहे के, माइनस के ही। 8 और 2 10, 10 का मेरा क्या आएगा 0, 3 2 5 और 1 6, 60 आ गया माइनस के, तो आ जाएगा। तो D बराबर मेरा आ जाएगा
-60 बटे माइनस के, माइनस से माइनस कैसे रहो, 15 चक्कू 60 दिख रहा है ना। तो D बराबर मेरा क्या निकलेगा, 15 निकलेगा। D बराबर मेरा 15। एक बार रुक जाओ जरा देखते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाते मेरे, वैसे आते हैं, जुड़ जाते हैं, ये आते 5 से 4, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ओके बच्चों, ये माइनस का ही रहेगा 15, तो 15 रहेगा, माइनस का रहेगा। देखो, क्योंकि जब 1D से 5D जाएगा माइनस का 4D, ये विपरीत चिन्ह है। जब यहाँ भी माइनस होता है तब माइनस का आता चिन्ह, जब विपरीत चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 8 2 10 का जुड़ है बच्चिया, 3 2 5 1 6। तो D बराबर 60 बटे माइनस के 4, 15 चक्कू 60 माइनस के 15। तो D का मान मेरा जो आया माइनस का 15 आया। हमें D का मान मिल गया, अब A निकालना है। तो D का मान समीकरण 1 में, तो 1 मेरी क्या है, एक ये ना, A प्लस D बराबर 38, तो A प्लस D बराबर 38। तो D का मान माइनस का 15, माइनस आएगा या प्लस आएगा यार, बराबर 38। तो A बराबर 38, ये माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 बन जाएगा। तो A बराबर 5 3 8 5 13 के 3 दाई बचिया, 3 4 और 1 5, 53। जो हमें प्रथम पद मिल गया 53 यानी A1, और हमें D तो -15 मिला हुआ है। जब हमें A का मान पता हो और D का मान पता हो तो हम आगे के पद आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कौन सा, A1 निकालना, A1 तो मेरा 53 आ ही गया, कोई समस्या नहीं। A3 के लिए सूत्र क्या होता है, A2 प्लस D। आप लोगों को 2 सूत्र बताए हैं, जब मान निकालना हो तब A2 तो A प्लस डी निकलते, A प्लस 2D। यदि हमें इसका मान निकालना है, जब पता ना हो तब A2 प्लस डी वाला लगाएंगे। तो A2 का मान हमें 38 दे रखा है, D का मान -15 दे रखा है। ये प्लस के 38, ये माइनस के 38 दिख जाएगा। तो जब 38 से 15 घटाओ भाई, 8 से 5 गए 3 बचेंगे, और 3 से 1 गया तो 2 बचेंगे, 23 बचेगा। A3 में 30, क्योंकि 38 से जब 15 जाएंगे तो 23 ही तो बचेगा। A3 निकल आया। अब लिख देता हूँ इसमें 53 और A3 23, A4 A प्लस A3 प्लस D। A3 मेरा 23 है, D का मान मेरा माइनस का 15 है। तो देखो, जब हम 23 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा भाई, 23 से 15 घटा दो, 23 से 15 घटाओ कितना बचेगा। देखो यहाँ पे 3 है, 5 घटता नहीं ना, तो इसमें ली दहाई बनेगा। तो यहाँ पे 13, 13 से 5 गए तो 7, क्योंकि 7 5 13। यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0, तो 7 बचेगा, जाहिर सी बात है। 8 बचेगा यार, 8, क्योंकि 15 5 20 3 23, तो 8। और हमें क्या याद करना है, ये 8 आ गया। A5 A4 प्लस D, A4 मेरा 8 प्लस D का मान मेरा माइनस का 15 दे रखा है। जब 8 से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 15 से 8 घटाओ, 8 7 15, तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि तो ये प्लस का माइनस वाला जाए तो माइनस का 7 आएगा। ये A6 हमें दे रखा, आप लोग कमेंट में बताएं कि इसमें A7 और A8 का मान क्या आएगा। ओके बच्चों, तो देखो पुनः एक बार समझा दे रहा हूँ बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि इसमें समीकरण 2 बनी है। जिसमें A1 का मान ना दिया हो उसमें हम 2 समीकरण बनाते हैं, पहले D का मान निकालते फिर A का मान निकालते।
यदि हमें ए का मान दिया होता है तो हम डी का डायरेक्ट मान निकाल के बाकी वैल्यू पुट करके बाकी का मान निकाल लेते हैं। जैसे देखो हमें A2 38 दे रखा, तो A2 को हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं बराबर 38, समीकरण नंबर 1। A6 माइनस 22 दे रखा, तो A6 को हम लोग A प्लस 5D लिख सकते हैं बराबर माइनस के 22, क्योंकि हमें दे रखा। तो समीकरण 1 व 2 से A प्लस डी बराबर 38, A प्लस 5D बराबर माइनस के 5, ए से कैंसिल आउट, और डी से जब 1D से 4D 5D जाएंगे तो माइनस के 4D। ये समान चिन्ह जो होने पर, जब समान चिन्ह या दोनों माइनस के होते तो घटता, दोनों प्लस के तो घटेगा, यानी समान चिन्ह होगा तो घटेगा, तो माइनस के 4 बचे। विपरीत चिन्ह होगा तो जुड़ेंगे। तो देखो 38 और 22 60 हो गए, तो डी बराबर 60/4 माइनस के 4, 15 चक्कू 60, तो डी का मान मेरा माइनस का 15 आ गया। डी का मान समीकरण नंबर 1 में जब 1 में रखे तो 1 में ए प्लस डी बराबर 38, तो ए प्लस डी का मान माइनस 15 बराबर 38, तो ए बराबर 38 माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो गया, तो ए बराबर 53। मेरा ए का मान निकल आया 53, डी का मान कितना आया है माइनस का 15। जब ए व डी हमें पता हो तो हम जितने भी बताओ हम उतने मान निकाल सकते, जिसके बताओ वैल्यू इसकी। तो A3 A2 प्लस डी, A2 में 38 दे रखा है, ये देखो, प्लस डी का मान माइनस के 53, जब 38 से 15 जाएंगे तो 23 बचेगा। A4 A3 प्लस डी, A3 मुझे 23 माइनस 15, क्योंकि डी का मान जब 23 से 15 जाएंगे तो 8 बचा, A4 का मान आया। A5 A4 प्लस डी, A4 8 है प्लस माइनस 15 डी का मान, जब 15 से 8 जाएंगे तो माइनस का 7, A5 मेरा माइनस का 7 निकला है। तो इसी प्रकार आप लोग A7 A8 की वैल्यू बताएंगे। ये था मेरा पार्ट 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट तक आया। आगे पार्ट 2 आने वाला है जल्द ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। जो ना समझ में बेहिचक आप लोग हमें बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी, और अपना पर्सनल व्हाट्सएप जो मैं यूज करता हूँ डायरेक्ट मेरे पास आएगा, उसकी भी मैंने लिंक डाल दी। आप लोग डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैंने उसमें लिंक डाली हुई है। जब PDF आप लोगों को चाहिए तो वही निःशुल्क PDF दे रहा हूँ, कोई पैसा आप लोगों से नहीं ले रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, चल मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।